बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कुछ ऑर्गेनाइज़र रेडी करूँगी और मैं बिना सिलाई के एक कुशन रेडी करके दिखाऊँगी आपको। आप उस तरह के और भी बहुत सारे बना सकते हैं और कुछ किचन टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको श्योरली बहुत अच्छी लगेंगी। तो चलिए आइए बाकायदा तौर पे वीडियो का स्टार्ट करते हैं। मेरी जो फर्स्ट टिप है ना वो ये है कि हम किचन में अक्सर ग्रोसरी राशन वगैरह का सामान लिख रहे होते हैं ना, तो वो जो हमारी डायरी होती है, हमारी नोटबुक होती है, वो हम इधर उधर कोई चिकना वगैरह या फिर कुछ भी लगने का ख़तरा होता है। तो उसके लिए मैंने बड़ा अच्छा सा एक सोचा है कि उसके हम क्या कर सकते हैं। तो हमने क्या लेना है, हमने लेना है एक हैंगर और हैंगर को लेके हमने इस अपनी नोटबुक को ना लटका देना है और फिर उस नोटबुक को हमने वहाँ पे लटकाना है जो हमारी नज़रों के सामने हो, ताकि हमने कुछ भी लिखना हो, कुछ भी काम वगैरह हमें याद आए तो हम फ़ौरन से उसके ऊपर लिख दें। अब आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। बिना मशीन बिना सिलाई किए ये मैं आपको कुशन बनाना सिखा रही हूँ। मेरे घर में बहुत सारे स्टोलर पड़े हुए हैं और अक्सर स्टोलर जो है ना वो मुझे लगता है कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने उसको किया फोल्ड। आप जिस तरीके से मैं वीडियो में फोल्ड कर रही हूँ आप उस पॉइंट्स को फॉलो करते जाए। मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब इसके बाद मैंने इसको इस तरह फोल्ड ट्राइंगल किया है। एक ट्राइंगल करेंगे, फिर इसके बाद दूसरा ट्राइंगल करेंगे। इसी तरह हमने करना है दूसरी साइड पर। दूसरी साइड पर भी हमने एक ट्राइंगल पहले पूरा पूरा बना लिया, फिर एक और आ लिया। अब ये देखें, इसको मैं करूँगी इसके साथ अटैच। ये यहाँ पे एक रखा और इसके बाद दूसरा जो हमने पीस रखना है वो इसके ऊपर रखना है। अब मेरे पास यहाँ पर अगर कोई भी सेफ्टी पिन है ना वो मैं इसे यहाँ पे लगा दूँगी। सेफ्टी पिन से क्या होगा, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं और सेफ्टी पिन लगाने से इसके अंदर मजबूती भी आएगी और इसको फिर जहाँ मर्जी उठा के रखें ना तो ये रखा ही रहेगा। और आपकी मर्ज़ी है कि आपके पास और भी प्यारे प्यारे स्टोलर हैं, कोई आपके पास एक्स्ट्रा कोई शीट वगैरह पड़ी हुई है, बेड शीट हो, सिंगल शीट हो, तो वो आप उसके बना सकते हैं। वैसे भी तो वो हमारी जो कैबिनेट वगैरह भरी होती ना, तो अगर हम इस तरह की यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे, कुशन्स वगैरह बना लेते हैं, तो वो हमारे बहुत काम आते हैं और हमारी आंखों के सामने ना एक फ्रेश जो है ना वो चीज़ सामने आ जाएगी। देखिए कितना प्यारा सा बन गया है। अब हम अगर आपके घर में कोई नग या कोई और इस तरह की, अब मेरे पास एक बटरफ्लाई पड़ी हुई थी, तो ये देखेंगे मैंने यहाँ पे लगा दी दरमियान में। अब जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया है। अब मैं इसको कोई डार्क कलर के ऊपर रख लूँगी ताकि ना ये अच्छा लगे। अब मेरे पास ये सोफ़ा है ब्लैक कलर का, तो इस ब्लैक कलर के सोफ़े के ऊपर ना ये बहुत ज़्यादा उठ रहा था, बल्कि जिसने भी देखा उसने मेरी तारीफ़ ही की है कि ये कब सिलाई की है, कैसे बनाया। तो फिर वो वही बात आ जाती है कि सब हैरान हुए कि वाकई ये बगैर सिलाई किए बिना मशीन के रेडी हुआ है। तो देख ले, इस तरह के काम आप भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये मेरा कुशन? अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर प्रेस कर दें और इसके बाद आपने सब्सक्राइब ज़रूर मेरे चैनल को करके जाना है और हो सके तो आपका दिल चाहे तो शेयर भी कर दीजिएगा। आते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज़र रेडी कर रही हूँ, ये भी स्टॉलर का ही है। स्टॉलर को मैंने पहले डबल किया है, डबल कर लिए है 2 हैंगर और हैंगर भी बस घर से निकाल लिए थे, आयरन के थे। तो ये इधर से साइड से मैंने पहले फोल्ड किया, इधर से ये देखें यहाँ से हमने सिलाई लगानी है। आप चाहे तो इसको भी पिन अप कर सकते हैं और बड़ा अच्छा सा आपका ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाता है। लेकिन मैंने क्योंकि सिलाई लगानी है, मुझे लगता है कि सिलाई लगाने से ना ज़्यादा मजबूती आ जाएगी और टाइम भी नहीं लगेगा। आप किसी भी कलर की यानी कि नल की यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर ये ब्लैक, आपने ब्लैक ही लगानी है, किसी भी कलर की आपने नल की लगा लेनी है, क्योंकि ये तो जाएगा हमारी कबर्ड के अंदर, हमारी सेफ ये उसके अंदर जाएगा। ये मैं बैग ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। आप इसमें ना जो आपके हैंड बैग वगैरह इधर उधर रखे हुए होते हैं, कभी हमने अलमारी में रखे होते हैं, कभी टाइट टेबल पे रखे होते हैं, कभी हमने जहाँ पे कपड़े वगैरह हैंग करते हैं वहाँ पे रखे होते हैं, तो ये हमारा ये है कि ये सेफ़ भी हो जाएगा और गर्द वगैरह से जो भी होती है, धूल मिट्टी वगैरह से, उससे भी महफूज। अब ये मैंने दूसरी साइड पे ये देखें यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, ये इस जगह पे। तो बस ये सिलाई लगानी है हमने बड़े टांके से। अगर जैसे कभी आपको ज़्यादा ज़रूरत हो कि मुझे ये स्टॉलर लेना ही है, तो इसको आप ओपन करें, आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस तरह ऑर्गेनाइज़र रेडी किया है ताकि जो आपका स्टॉलर है वो ज़ाया भी ना हो। और अब ये मैंने एक हार्ड सी शीट ले ली है, बच्चों की थी नोटबुक,
तो ये मैंने ले लिया, वो मैं इसके सेंटर में रख रही हूँ ताकि मैं कोई बैग वगैरह रखूँ तो ये इजीली रखा जा सके बैग। अब ये देखें यहाँ पे ये मैंने रख दिया, इस इधर कोई सिलाई की ज़रूरत नहीं है। ये बस जब हम इसे उठाएंगे ना तो ये हमारी जो नोटबुक है ना ये सेंटर में ही रहेगी और इसके ऊपर आ जाएगा बैग। ये देखें इसी तरह। अब मैं इसे ले जाके ना सेफ में रख लूँगी। ये मेरे दोनों बैग हैं, ये बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गए, वरना ये इधर उधर पड़े रहते थे। तो और इस तरह हम अपनी अलमारी में कपड़े भी रख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आजकल बाज़ार में ना बहुत ज़्यादा मिलावट वाली चीज़ें आ रही हैं। मैंने ऐसे बैठे बैठे सोचा कि चलो मिर्चों को चेक करते हैं। मुझे किसी ने बताया हुआ था कि मिर्चों में अगर मिलावट होती है ना तो वो कलर छोड़ देती है। अब ये देख लें हमारे घर जो मिर्ची आई हुई ना ये कलर वाली हो गई है। इट्स मीन कि ये ना मिलावट वाली है, वो नहीं है, खालिश नहीं है। अब आप भी अपने किचन में 1 चम्मच या आधी चम्मच की ज़ाया भी तो नहीं ना करनी थी कोई चीज़, तो आधा चम्मच ले लें और उसको ना पानी में डाल के चेक करें। तो अगर कलर छोड़ दिया ना तो इट्स मीन कि वो ना मिलावट वाली है। अगर कलर नहीं छोड़ा, जो असली मिर्च होती है ना वो नीचे बैठ जाती है और कभी भी इसमें पानी में कलर नहीं आता। तो बस आज ही मेरी यही टिप्स एंड ट्रिक्स थी और आपने यकीनन बहुत पसंद की होगी। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी से हैक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।